सब प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल, शालव और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंत वक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आ धमका। वे क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित, लोगों ने देखा वे इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुष नरेश दंत वक्त्र ने गदा तानकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए हो। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे एक मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मतिमंद, आज मैं तुम्हें अपने वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शरीर में रहने वाले को कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूँ। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंत वक्त्र ने अपनी कड़वी बातों से कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की और फिर वे उनके सर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कोमोद की गदा संभालकर उसे दंत वक्त्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंत वक्त्र को कलेजा फट गया, वे मुंह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वे धरती पर गिर पड़ा, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था। सब प्राणियों के सामने ही दंत वक्त्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वे बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंत वक्त्र के भाई का नाम था विदुरथ। वे अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। वे क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आगे आया। राजेंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा अब वे प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने शूरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शालक, उसके विमान सोक, दंत वक्त्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितृ, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनके विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े वृषणवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी ही होते हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से बाहर चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे पृथुदक, बिंदुसर, तीर्थकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए।
तदंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी पूजा अर्चना हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जातादि में उत्पन्न है, पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंची आसन पर बैठे हैं और उनके आने पर ना तो उठकर स्वागत करते हैं न हाथ जोड़कर प्रणाम है। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि ये रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा है, इसलिए ये दुर्बुद्धि मृत्यु दंड का पात्र है। भगवान व्यास देव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं। ये विनयी नहीं, उदंड है। ये अजाति आत्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे न इसका लाभ है न किसी दूसरे का। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। इस जगत में इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया। वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी। सूत जी ने मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। सबके चित्त खीन हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने ये बहुत बड़ा धर्म किया। यदुवंश शिरोमणि सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा ये सत्र समाप्त ना हो जाए तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दी थी। आपने अनजाने में ही ये ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्महत्या के समान है। हम लोग ये मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता। फिर भी आपसे ये प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अति इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बता दीजिए। मैं अपने योग बल से सबको संपन्न किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हम लोगों ने उन्हें जो वरदान दिया था वे भी सत्य हो जाए। भगवान बलराम जी ने कहा, ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे भी अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दे देता हूँ। ऋषियों इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बताइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी इलवल का पुत्र बलबल नाम का एक भयंकर दानव है। वे प्रत्येक पर्व पर यहाँ पहुँचता है और हमारे इस क्षेत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन वे यहाँ आकर पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों को ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्रचित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। परीक्षित पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा। धूल की वर्षा होने लगी, चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलबल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदंतर हाथ में त्रिशूल लिए वे स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डोल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी।
बड़ी बड़ी दाढ़ों और बोहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र वहां पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वे खून उगलता तथा आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिषारण्य वासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी। तदंतर नैमिषारण्य वासी ऋषियों ने विदा होकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी के ब्राह्मणों के साथ कोशकी नदी के तट पर आए। वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकलती है। वहां से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए। वहां स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहां से पुलह आश्रम गए। वहां से गंडकी, गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी की आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए। वहां स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निर्वृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्रीशैल पर पहुंचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्य में स्थान वेंकटाचल का दर्शन किया। वहां से वे कामाक्षी, शिव कांची, विष्णु कांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्य में श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतु बंद की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गोए दान दी। फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए वे मल्य पर्वत पर गए। ये पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहां पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शन क्षेत्र में गए और वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचाप्रस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। यहाँ बलराम जी ने 10,000 गोएं दान की। अब भगवान बलराम वहां से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहां सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहां से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से निकलकर शूरपारक क्षेत्र में यात्रा की। इसके बाद ताणी, तापी, पयोशनी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। वहां होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही माहिष्मती पुरी है। वहां मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश शत्रु का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप ही रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे, ये ना जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उसमें भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे।
उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तो उन दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है, इसलिए तुम लोग जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दृढ़ मूल हो रहा था कि उन्होंने बलराम जी की बात नहीं मानी। वे एक दूसरे की कटु वाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया, इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट आए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहां से बलराम जी ने फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध आदि से निर्वृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। सच पूछो तो जितने भी यज्ञ है वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसलिए उनका ये यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञान स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए, जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए ही ये मनुष्य का शरीर धारण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसी ऐसी चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का सायं प्रातः स्मरण करता है, ये भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता पौर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत है। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं, जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, ये जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। यही सच्चे हाथ है जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य है जो भगवान की पुण्यमय कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं। वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं, वे ही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री शुकदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वे भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपते हुए अपने पतिदेव के पास आई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा है, शरणागत वत्सल ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, परम भाग्यवान आर्यपुत्र। वे साधु संतों के सतपुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज, वृष्ण और अंधक वंशी यादवों के स्वामियों के रूप में द्वारका में ही निवास
कर रहे हैं और इतने उदार हैं जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे भी दे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, ये तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिया और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़े को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में ये सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। द्वारका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और विष्णुवंशी यादवों के महलों में, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, जा पहुंचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वे महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्म आनंद के समुद्र में डूब उतर रहे हों। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठकर खड़े हुए। उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजपाश में बांध लिया। परम आनंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय प्रेक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखारकर उनका चरणोदक अपने सर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। निंदनीय और निकृष्ट भीख मंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं? देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के स्मार्ट हृदय से लगाया है। प्रिय प्रेक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया है या नहीं? मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं। विद्वान, ये भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई रुचि नहीं। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विशेष संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक सी भी वासना ना रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है। वे मेरे ही समान पूज्य है। तदंतर ज्ञान उपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में मैं स्वयं हूँ। इस जगत में वर्ण आश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेश अनुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सब
सबकी आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा से संतुष्ट होता हूँ। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की बात आपको याद है क्या? जब हम दोनों एक दिन हमारी गुरुपत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग घोर जंगल में चले गए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ खड्डा है, कहाँ किनारा, इसका पता ही नहीं चलता था। वे वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षों की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनि मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्यों सहित हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में आए और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह ना करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वे तुम्हें सर्वथा कंठस्थ रहे तथा श्लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विद पुरुषार्थ के मूल स्रोत है और वे हैं आपके शरीर। वहीं आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। ये मनुष्य लीला का अभिनय नहीं है तो और क्या है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक और संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वे मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति के फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वे प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चौड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय ये अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चिवड़ा, ये क्या है, ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, ये तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेकर आए हो।
ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा कहकर उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी जो ही भरी त्यों ही रुक्मिणी जी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के प्राण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकती। रुक्मिणी जी ने कहा, विश्व आत्मन, बस मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुंच गया हूँ। श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी ना मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतरते अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है, ब्राह्मणों को अपने इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। यहाँ तो कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने ये ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती हैं, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों चवर डुलाकर मेरी सेवा की। ओहो, देवताओं के आराध्य देव होकर ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने ये सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं ये दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे ना भूल बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उसमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदनी तथा श्वेत, नील और सुगंधित भांति भांति के कमल खिले हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये किसका स्थान है? यदि ये वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो ये ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव का शुभ आगमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वे हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वे ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा की आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद किए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन किया। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहने हुए दासियों के बीच में विमान स्थित दिवांगना के समान अत्यंत शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान था। इसमें मणियों के सैकड़ों खंबे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात के मड़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछोने बिछ रहे थे।
बहुत से चवर वहां रखे थे जिसमें सोने की झंडियां लगी थी। सोने के सिंहासन शोभायमान थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी थी। ऐसे चंदोवे भी झिलमिला रहे थे जिसमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्ची कारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण ना पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का क्या कारण है। अवश्य ही परमेश्वरशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। ये सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अत्यंत भोग विलास सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार है जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने ना बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ कर भी दे तो भी वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनिकों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। ये उनकी बड़ी कृपा है। अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। देवताओं के भी आराध्य देव भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार स्वर्गवास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। मनुष्य को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वे है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी शत्रुहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5-5 बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा
गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी सभी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, शुक, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशाल काय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसे गोओं का दान किया जिन्हों वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्प मालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में ये संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वहां मत्स्य, उशीनर, कोसल, विदर्भ, कुरु, संजय, काम्बोज, कैकय, मद्र, कुंती, आनर्द, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित, इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई थी। यादवों ने इन सबको देखा। एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोम रोम खिल उठता। प्रेम के आवेग से बोलती बंद हो जाती और सबके सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वे अत्यंत सौहार्द मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अंकुआर करने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थलों को दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम की आंसू छलकने लगते। अवस्था आदि में छोटे ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों का प्रणाम स्वीकार किया। एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों, बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गए। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ, मेरी एक भी साध पूरी न हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुध भी ना ले, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं। वसुदेव जी ने कहा, बहन उलाहना मत दो, इससे बिलग ना मानो। सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। ये संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भागे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। परीक्षित, वहां जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशी ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परम आनंद और शांति का अनुभव करने लगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी, पत्नियों के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय,
विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज नगनजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृष्ट केतु, काशी नरेश, दम घोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, केकई नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ, बाहलिक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नरपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्रीनिकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतः उग्रसेन जी को संबोधित करते हुए कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछे तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, धन्य है। क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल, गंगा जल, उनकी वाणी, शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है। समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया है और अब वे फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं, मनोरथों को पूर्ण करने लगे। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं, उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। जो तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। परीक्षित, जब नंद बाबा को ये बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लादकर अपने प्रिय श्री कृष्ण, बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। ये लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विवल होकर नंद जी को हृदय से लगाया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हुई। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया, वे कुछ भी बोल ना सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उसके हृदय में चिरकाल तक ना मिलने का जो दुख था वे सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने वज्रेश्वर यशोदा को अपनी अखबार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भराया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और वज्रेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वे कभी मिटने वाला नहीं। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकते। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन सा कृतघ्न है जो आपकी उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक नहीं था और उनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उसमें आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलके पुतलियों की करती हैं, तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आंच तक नहीं लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती तब वे पलकों को बनाने वालों को ही कोसने लगते। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गए। कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा
कि गोपियां मुझसे दादा मैं को प्राप्त एक हो रही हैं। तब एकांत में उनके पास गई, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूं बोले, सखियो हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए व्रत से बाहर चले गए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? मेरी प्यारी सखियो, कहीं तुम लोगों के मन में ये आशंका तो नहीं कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगे? निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। जैसे वायु बादलों तिनको रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है, फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वे प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत परम आनंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि तथा आकाश ही ओत प्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित है और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्मक ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीवकोश लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा कि कमलनाभ, अगध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका चरण कमल घर गृहस्थी के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।